हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करंट जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी एग्जाम में डेली हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे पंचवर्षीय योजना को हम कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एंड तक देखें और आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल पर सुबह 8 बजे टॉपिक वाइज करंट पर भी पढ़ाया जाता है और इस चैनल पर अभी एसएससी जीडी एग्जाम का रिव्यू चल रहा है, तो उन वीडियो को भी आप देख सकते हो। और इस वीडियो में केवल हम 20 क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो फ्रेंड्स, हेरोडोमर मॉडल पर आधारित थी और इस योजना के तहत सबसे ज्यादा जोर कृषि विकास पर दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है 2015 में। तो यह पॉइंट भी आप जरूर याद रखिएगा। फ्रेंड्स, मैं हाथ से लिख रहा हूं तो थोड़ा एडजस्ट करेगा, ठीक है। और इसी योजना के समय बांगड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध और दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजना चलाई गई थी। बांगड़ा नांगल बांध यह सतलज नदी पर स्थित है, हीराकुंड बांध यह महानदी पर स्थित है, दामोदर घाटी यह दामोदर नदी पर स्थित है पश्चिम बंगाल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने पॉइंट आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछेगा, रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो फ्रेंड्स, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इस योजना के तहत सबसे ज्यादा जोर औद्योगिक विकास पर दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी योजना के तहत राउरकेला रूस के सहयोग से लगाया गया था, भिलाई ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था और दुर्गापुर इस्पात क्षेत्र जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1961 से 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो फ्रेंड्स, गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के तहत सबसे ज्यादा जोर आत्मनिर्भर और कृषि उद्योग पर दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का भी जन्म हुआ, यानी कि यह पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है फ्रेंड्स, और 1961 के बाद 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और उसके बाद ऊपर वाले ने भी 1967 में साथ नहीं दिया, यानी कि पूरी तरह से भारत कंगाल हो चुका था। तो अब आती है बारी पंचवर्षीय योजना के अवकाश की। पहली पंचवर्षीय योजना अवकाश कब से कब तक रहा था? तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1966 से 1969 तक पहली पंचवर्षीय योजना अवकाश रहा था, यानी कि अगले 3 वर्षों तक वार्षिक योजना चलाई गई थी। इसमें पंचवर्षीय योजना चलाने के भारत के पास पैसे नहीं थे, तो इसीलिए अब वार्षिक योजना चलाई गई थी, यानी कि 1 वर्ष के लिए योजना चलाई गई थी कुल 3 बार। तो उनको भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो फ्रेंड्स, गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के तहत सबसे ज्यादा जोर आत्मनिर्भर पर दिया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना के समय कृषि वृद्धि दर सबसे ज्यादा रहा था। चौथी पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी। इस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो की स्थापना किस योजना में हुई थी? तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना के समय
इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा 1974 से 1978 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो फ्रेंड्स मसूदा डीपी दर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के तहत किस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया? तो फ्रेंड्स गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता प्राप्त करो। ठीक है फ्रेंड्स, पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल और केवल 4 वर्षों की रही थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष राजीव गांधी, यानी कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले रोलिंग प्लान किस पार्टी ने स्वीकार किया था? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा जनता पार्टी ने सबसे पहले रोलिंग प्लान स्वीकार किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनता पार्टी की मोरारजी देसाई की सरकार आई। मिर्डल ने पिछड़े देशों के लिए एक प्लान दिया था जिसे रोलिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता था। 1978 में जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में इसे स्वीकार किया था। 1975 में गरीबी हटाओ अभियान लाया गया था। यह पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों की रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा योजना अवकाश कब से कब तक रहा था? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा 1979 से 1980 तक। ये ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा 1980 से 1985 तक छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो फ्रेंड्स यह पॉइंट मुझे नहीं मिला है। अगर आपको मिल जाए तो कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर मुझे मिल जाता है तो मैं आपको कल एसएससी एग्जाम में एग्जाम रिव्यू के समय में आपको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, इस योजना के तहत किस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था? तो फ्रेंड्स गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिक और आत्मनिर्भरता पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी। फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे डाउट है। फ्रेंड्स पांचवी पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष राजीव गांधी थे, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से मोरारजी देसाई नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी राजीव गांधी होना चाहिए, क्योंकि यह पांचवी पंचवर्षीय योजना के रोलिंग प्लान था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, और यह हमने अभी पढ़ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा 1985 से 1990 तक सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो फ्रेंड्स जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी, और इस योजना के तहत सबसे ज्यादा जोर रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। नेक्स्ट, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष राजीव गांधी रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी योजना अवकाश कब से कब तक रहा था? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा 1990 से 1992 तक तीसरी योजना अवकाश रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा 1992 से 1997 तक रहा था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो फ्रेंड्स यह पॉइंट मुझे नहीं मिल पाया है। इस योजना के तहत किस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था? तो फ्रेंड्स रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा 1997 से 2000 तक। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो फ्रेंड्स
आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के तहत किस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था? तो फ्रेंड्स, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा 2002 से 2007 तक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो फ्रेंड्स, यह भी पॉइंट मुझे नहीं मिल पाया है। जब मिलेगा तब मैं आपको एग्जाम के रिव्यू के समय में आपको बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस योजना के तहत किस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था? तो फ्रेंड्स, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना सबसे ज्यादा इस पर जोर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा 2007 से 2012 तक। डी ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। 11वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो फ्रेंड्स, पॉइंट नहीं मिल पाया है। इस योजना के तहत किस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया? तो फ्रेंड्स, तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। और इस समय 11वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। चलिए आगे देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा 2012 से 2017 तक रहा था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो फ्रेंड्स, यह पॉइंट मुझे नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट, इस योजना के तहत सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया गया था? तो फ्रेंड्स, तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। नेक्स्ट, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह अहलूवालिया थे। ठीक है, तो यह पॉइंट भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था? तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग बनाया गया था 2015 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित योजना में भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही? तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना में भारत में उच्चतम वृद्धि दर रही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था और योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है 2015 में। ठीक है फ्रेंड्स, और नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर है, ये भी आप याद रखिएगा। और अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है और उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने पॉइंट आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन समाप्त होते हैं और मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल पर सुबह 8 बजे टॉपिक वाइज कंटेंट पढ़ाया जाता है और अभी एसएससी जीडी एग्जाम चल रही है, उसका रिव्यू भी इस चैनल पर चलता है, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, मस्त चल रही होगी, आपकी फैमिली स्वस्थ होगी, मस्त होगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।